हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में रीट भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 25 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में करवाया गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 श्रेणी के वन आते हैं: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और जो इसकी श्रेणी नहीं है वो है अनारक्षित वन। और तीनों जो वन आते हैं उनमें सर्वाधिक वन होते हैं सुरक्षित वन, जो कि 12 और करौली में मिलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों आरक्षित वन, जो कि सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। और सबसे कम होते हैं अवर्गीकृत वन 6.52%, जो कि बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। तो दोस्तों, यह मंदिर 15वीं सदी के मध्य में बनाया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये इसका निर्माता था भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोक साहित्री डीठ सु हरजस काई है। तो दोस्तों, हरजस एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो दोस्तों, खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिकाएं, और इसको उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कुण लिखो। तो दोस्तों, ये लिखे थे मेहोजी गोदारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों, ये बालर कृषि है वो है स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। और बालर जो कि भील जनजाति के लोग ज़्यादा करते हैं, और मैदानों में जो ये कृषि होती है उसको दजिया कहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र पे जो ये कृषि होती है उसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ था 1972 में, 1972 में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। तो दोस्तों, ये ना समझे कि लेवल 1 का पेपर है तो ये सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन नहीं आ सकते या फर्स्ट ग्रेड में नहीं आ सकते। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल 1 2, वो सभी विद्यार्थी पिछले पेपर जरूर देखें, अवश्य देखें, अंत तक देखें। ये आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे आपके आने वाली एग्जाम में। और ऐसा नहीं है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रहणी है। तो दोस्तों, ये है धान कथावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो दोस्तों, इसने किया था मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। और बीकानेर के जो राय सिंह है उनके मनसब को जहांगीर ने बढ़ाया था, जबकि मान सिंह के पास जात था 7,000 का और सवार था 6,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फल वाचन से संबंधित है। तो दोस्तों, जो फल वाचन करते हैं वो होते हैं भोपे। फड़ क्या कहते हैं, फड़ किसे कहते हैं, किसी वस्त्र पर किसी देवता या किसी वीरता के प्रसंग को लिखना ही फड़ कहलाती है। वस्त्र पे उसका उल्लेख होता है। और पाबू जी की जो फड़ का वाचन करते हैं वो करते हैं नायक और भील जाति के वो पे। और जो फड़ चित्रण जो दोस्तों फेमस है वो है भीलवाड़ा का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो दोस्तों, जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है वो है डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति कहलाता है साक्षर व्यक्ति। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। तो ये प्रधान पीठ है जसनाथ जी की कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, जो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोकचंद माथुर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिलों में विस्तृत है। तो जो मुकुंदरा की पहाड़ी आती है वो आती है दोस्तों
झालावाड़, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों जो ट्रेंच कमीशन आंदोलन था वो था बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों ये उच्चतम शिखर अरावली श्रृंखला की है वो है गुरु शिखर, और जिसकी है 1727 किलोमीटर ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटन, झालावाड़ में, और जिसमें मालवी नस्ल की गाय के लिए, गाय और बैल के लिए ये प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो किण भातरो काव्य है? तो दोस्तों बिसलदेव राव है प्रेम काव्य, और दोस्तों ये लिखा है नरपत्ती नाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों ये उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, मानहेरा टिब्बा ब्लैंक का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो दोस्तों मानहेरा टिब्बा है प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों जो कमला और इलायची है जो महिला चित्रकार है वो है नाथ द्वारा चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी थी उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी, और उदयपुर और जयपुर दोनों में विवाद चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की भूमि कहलाती है भोराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो दोस्तों जाहिर पीर की उपाधि दी थी हमारे गोगा जी को, और राम सा पीर वो थे हमारे रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन चारण शैली रा रचनाकार नी है? तो दोस्तों ये है वज्रसेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे? तो दोस्तों हाड़ौती बोली है तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो हमारे पास ऑप्शन में है कोटा बूंदी, तो आंसर भी कोटा बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है जैन धर्म से संबंधित है, और जैन श्वेतांबर से तेरहपंथी संप्रदाय संबंधित है, और इनके आचार्य को भिक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो दोस्तों जो घास नहीं है, सेवन घास है, धामन भी घास है, कराड़ भी घास है, जो सालर है वो घास नहीं है, सालर वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें अपने इनको रोप वे दे रखे हैं, और रोप वे के सामने डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सुंदा माता मंदिर रोप वे जालोर, ये सही है दोस्तों। मनसापूर्णा करनी माता मंदिर रोप वे उदयपुर, ये भी सही है। बालाजी रोप वे सामोद जयपुर, तो दोस्तों ये भी सही है। और सावित्री माता मंदिर रोप वे तो दोस्तों सिरोही, ये गलत है। सावित्री माता मंदिर रोप वे दोस्तों अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथितर गधरी पोथी ओडूरी आख्याति रचनाकार है? तो दोस्तों ये इसके रचनाकार है नेम नारायण जोशी। ओडूरी आख्याता नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर में स्थित है। सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा वो है सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार है। तो दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात के रचयिता है पृथ्वीराज राठौर, जिन्हें डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। और दुर्सा अडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम ऐसो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। तो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। हाड़ौती हाड़ौती बोली जाती है। बांगड़ी ये भी बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में अलवर भरतपुर में जी। और अवधी ये हमारे राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये यूपी में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा जानी जाती है। तो दोस्तों काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से। ये स्वतः जुताई के लिए भी जानी जाती है और इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है ये और आग्नेय चट्टान से इस मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो दोस्तों मक्का उत्पादन जो राजस्थान के कौन से संभाग में होता है, ये होता है उदयपुर संभाग में, जिसके लिए मक्का के लिए होती है दोमट और लाल लोमी मिट्टी। ये इसके लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है मक्का के लिए, दोमट मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी, जो कि उदयपुर संभाग में मिलती है। और मक्के की दोस्तों दो किस्म के बारे में पूछा जाता है, एक माही कंचन और माही धवल, जो कि मक्का की किस्में हैं। इनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो दोस्तों सावंत सिंह जी थे किशनगढ़ प्रांत के शासक। किशनगढ़ अजमेर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो दोस्तों ये की गई थी 2010 में, फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है। तो दोस्तों बोरला, टीकड़ा, टीका, मेमंद, तो दोस्तों ये आभूषण है सिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और ये नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में जाके चंबल में मिल जाती है, जाके त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, चंबल और सीप नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान है। तो दोस्तों बरखान क्या है, रेत के टीले हैं, बड़े बड़े रेत के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रखड़ी और टोटी ब्लैंक है। तो दोस्तों रखड़ी जो कि सिर का आभूषण है महिलाओं का, और टोटी भी आभूषण है, तो ये है महिलाओं के गहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। तो दोस्तों धूलकोट की सभ्यता कहते हैं आहड़ की सभ्यता को। आहड़ की सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों को टीले की सभ्यता भी कहा जाती है। और दोस्तों इसका उत्खननकर्ता में 3 नाम आते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास का, रतन चंद्र अग्रवाल का और HD सांकलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध बनाया गया है। तो दोस्तों मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। तो दोस्तों इसमें शुरुआत पूछा है, शुरुआत की गई थी मार्च 1948 में, 1948 में मार्च। और कंवर सेन बीकानेर के इंजीनियर थे और इनको ही इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इंजीनियर थे कंवर सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर ब्लैंक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों ये है ताम्रयुगीन सभ्यता का। गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है और ताम्रयुग की जननी इसे कहा जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग हुआ है मकान में, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसमें ये पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया। तो दोस्तों ये बनाया था जाम्बोजी ने। जाम्बोजी का बचपन का नाम था धनराज। इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। भगवान विष्णु के अवतार इनको माना जाता है और गैले गुंगे भी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता था गोराधाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट
वर्ष ब्लैंक में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 2012-13 में, गहलोत सरकार ने इसे प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि किसके समय ये प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था अशोक गहलोत के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो दोस्तों जब हम शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें विषय वस्तु होनी चाहिए सरल से जटिल। पहले हम ABCD सिखाएंगे, फिर हम बच्चों को वर्ड सिखाएंगे, एप्पल वगैरह, फिर सेंटेंस सिखाएंगे। तो हमारी विषय वस्तु होनी चाहिए सरल से जटिल, ना कि जटिल से सरल होनी चाहिए। निरुद्देश्य होनी ही नहीं चाहिए। सीखने में अधिक समय लगाने वाली ऐसी विषय वस्तु का हमारा कोई काम ही नहीं है कि जिससे बच्चा सीखे नहीं और उसमें समय भी अधिक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। कौन कौन से जिले थे वो? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। लेकिन अभी जो जिले बड़े हैं हमारे राजस्थान में 50 जिले हुए हैं, 3 अभी घोषित किए हैं। तो दोस्तों टोटल जिले मतलब अगर 3 बन जाएंगे तो 53 हो जाएंगे। तो ये जो आंकड़े हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, कितने जिले आते हैं कौन से में। तो ये आपको नवीन आंकड़े उठाने हैं। ये तो पुराना पेपर है, हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए 4 जिले बताए। तो आप नवीन आंकड़ों को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों उन्हें परिभाषित किया गया है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को ब्लैंक में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये किया गया था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित थे और अंडर 15 की जो टीम होती है उनमें शामिल थे धनंजय दर्जी, जो कि उदयपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो दोस्तों ये सेवर एक जगह है, सेवर भरतपुर में स्थित है सरसों अनुसंधान निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है राजस्थान में वो है सूरतगढ़ गंगानगर में, जो कि रसिया की सहायता से, रूस की सहायता से 1956 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो दोस्तों जो खंड स्तर पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो है CBEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी थी जो राजस्थान से है? तो दोस्तों जो राजस्थान से है वो बनी थी कैप्टन शिवा चौहान। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो दोस्तों ये है जयसंबंध झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों डॉक्टर कृति भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वो थे एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम ब्लैंक सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो दोस्तों ये होने चाहिए 3/4 मतलब 75% जो कि अभिभावक होने चाहिए इसके सदस्य, और इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अभिभावकों में से होना चाहिए। और टोटल सदस्य होते हैं इसके 16, जिसमें से 50% महिलाएं इसके सदस्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो ब्लैंक को आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसको आरंभ किया गया था मिशन निर्यातक बनो को 29 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो
राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1965 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल ब्लैंक में स्थित है? तो दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए? तो दोस्तों जो अवनी लेखरा है पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में है ये, और इन्होंने जीते थे 2 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों राजीव गांधी डिजिटल योजना शुरू हुई थी 2013 और 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर ब्लैंक जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है उदयपुर में स्थित है अंबिका माता का मंदिर। यहाँ पे इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और मेवाड़ी बोली का प्रथम प्रमाण इसी मंदिर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था? तो दोस्तों ये आष्ट्रा हिंद जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य में हो था, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये हुआ था। तो ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर, जिसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ये हमारा राजकीय नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो दोस्तों जो अर्जुन लाल जाट ने वो है नौकायान से संबंधित है, और इन्होंने नौकायान में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए, अधिगम क्या है? तो दोस्तों अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें 10 भाग और 29 धाराएं हैं। और ये आपको भाग भी याद होने चाहिए और धाराएं भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगले पेपर में आपसे भाग में पूछ सकते हैं, धाराओं में भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है डिजिटल आर्काइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ब्लैंक आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों ये करता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। इसको मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया है, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। और हमारे अधिकार 21A में भी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको शामिल किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में 21A अनुच्छेद में। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में ब्लैंक तक नल का पानी उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों ये है 2024 तक, 2024 का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अजय सिंह शेखावत ब्लैंक से संबंध है? तो दोस्तों अजय सिंह शेखावत है भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो दोस्तों जो हमें दृश्य मतलब दिखाई देना, श्रव्य मतलब सुनाई देना सामग्री, तो उसमें हमें मूर्त से अमूर्त का पालन होना चाहिए। पहले बच्चों को ग्लोब दिखा दीजिए और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये इजी हो जाएगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो दोस्तों उच्च प्राथमिक मतलब 8वीं तक स्कूल है, तो उसमें शिक्षक होंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो दोस्तों जालौर का जो शुभंकर है वो है भालू रीछ, और जो कुर्जा दे रखा है वो कुर्जा है हमारा जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है? तो दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है? तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर है मतलब 5वीं तक, उसका अनुपात है 30:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बुक लिखी थी वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस द फॉलो। तो दोस्तों अपन को डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस में फॉलो देखना है कौन सा है इसका सही। तो सेंटेंस दे रखा है हमें, शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा सही, शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन होगा गर्म करने पर पीटी तार का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस पर्वत कहाँ है? तो दोस्तों एटलस पर्वत श्रृंखला है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 395 इंटू एक्स इक्वल टू जो दे रखा है तब x है, तो दोस्तों इसको हम डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके 2765 डिवाइड 395, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है K2 CR2 और O7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं? तो दोस्तों राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो दोस्तों हमें शुद्ध शब्द देखना है, तो शुद्ध शब्द होगा अभिज्ञ, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति में यदि AB पैरेलल CD हो तो x का मान है? तो दोस्तों x का मान होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों देखिए सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, वो है रमा हंसती है। तो दोस्तों जो हंसना है वो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये थे बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने मूल संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ये क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, खाना खाकर और फिर जयपुर जा रही है वो, इसलिए इसमें हो गई पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो दोस्तों देखो इसमें सेंटेंस क्या दे रखा है, ही हैड नॉट डन द वर्क, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो दोस्तों गोविंद ने राम को जगवाया था, इसलिए हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से में सही से दर्शाया गया है? तो दोस्तों जो ये दर्शाया है वो दर्शाया है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, फिर CO2 प्लस जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल PQ समांतर RS तो x का मान है? तो दोस्तों इसका x का मान होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों जो ये सेंटेंस दे रखा है हमें, इट्स टाइम वी, तो हेड लेफ्ट, आर लिविंग और लीव, तो इसमें आएगा लेफ्ट।
It's the time we left. Next question. Choose the correct meaning of the phrasal verb from the option that follow. The thief held back the detail of the robbery. तो दोस्तों इसमें आ जाएगा concealed. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों राजसिको. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है? तो दोस्तों उसका संवेग होगा कांस्टेंट, नियत. नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों पहले 80 के निकटतम वाली संख्या देख लेते हैं. 79 भी 80 के निकट आता है और 81 भी, तो दोनों निकटतम संख्या है. 79 किसी से भी भाज्य नहीं होता और 81 हो जाता है. 9 9 जा 81, 9 9 81, तो 79 है वो अभाज्य संख्या है 80 के निकटतम वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन idioms फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो. प्लीज गेट द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस. तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है? तो दोस्तों ये रोकता है हिपेरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक युग्म के कोणों का योग है? तो दोस्तों ये योग है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म के कोणों का योग. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सामग्री है? तो दोस्तों जो वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में हमारी जो सामग्री सहायक होगी वो होगा ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर किसी विद्यार्थी को गणित समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी को गणित आसान लगे. कोई और विधि अपना सकते हैं, प्रयोगात्मक विधि अपना सकते हैं. और दोस्तों निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने लगेंगे ये तो सही उपाय है नहीं है. सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे ये भी सही उपाय नहीं है. उनमें नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे तो दोस्तों उनसे कहेंगे इससे अच्छा हम शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे. तो हमारा ए ही राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो दोस्तों जो सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है वो करती है शासन व्यवस्था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए. तो दोस्तों इसमें विकल्प 4 दे रखे हैं हमें और हमें सही विकल्प का चयन करना है तो हम इसमें सही विकल्प ही देख लेते हैं डायरेक्ट. मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है और दोस्तों ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, ऐसे जिसे कहा जाता है समेटिव असेसमेंट ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं? तो दोस्तों इस बोर्ड को कहते हैं फलालेन बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो दोस्तों अगर सभी प्रश्नों का स्तर एक ही समान है तो उसमें कौन सा अभाव रहेगा? विभेदकारिता का अभाव. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच मस्ट प्रीसीड. तो दोस्तों स्पीच के लिए क्या जरूरी है? रीडिंग और राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो दोस्तों अगर कोई कमजोर क्षेत्र की पहचान करनी है तो हमें कौन सा परीक्षण करना जरूरी है? निदानात्मक. निदानात्मक में हमें क्या करते हैं? कमजोर क्षेत्र के कारणों का पता लगाते हैं, तो कारण का पता होना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों जो उपयुक्त नहीं है भारत की विदेश नीति, इस पे हमें परिचर्या करनी चाहिए. आधुनिक भारत में जीना ये भी यूएनओ एवं विश्व शांति, लेकिन सौर मंडल में हमें परिचर्या विधि उपयुक्त नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों ये ली जाती है मानसिक विकार और मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है फिर भी प्रश्न उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है. प्रश्न उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो दोस्तों जो टीचर की जो भूमिका होती है वो होती है सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक की, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर के. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो दोस्तों जो फ्लैनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है वो चिपका रहता है रेगमाल कागज. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो दोस्तों जो लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है बिंदु विधि का, पॉइंट मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों ये जाता है जेरोम ब्रूनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही कथन नहीं है वो है रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये उपागम सही नहीं है रचनावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। तो दोस्तों जो वाचन की विधि में असंगत विधि है वो है ध्वनि साम्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो दोस्तों श्रव्य सहायक सामग्री सुनने वाली होती है और जो नहीं है वो है एपिडायास्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट। तो दोस्तों ये है ब्रीविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। तो दोस्तों ये भाग नहीं है, वो है वस्तु समनुक्रम परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। तो दोस्तों ये समायोजन तंत्र है प्रतिगमन, जब हम पूर्व की ओर मतलब जो भी हमारे पास्ट की तरफ जाते हैं वैसे ही हम व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिगमन का समायोजन तंत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय एक नवजात का सिर और अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। तो दोस्तों ये सिर रहता है शरीर की कुल लंबाई के 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईईपी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ आईईपी। तो दोस्तों इसका है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यायित किया है। तो दोस्तों ये किया है कैटल ने, ऑलपोर्ट कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों कॉलर चिंपैंजी सही है, स्किनर चूहा ये भी सही है, पॉवलोव कबूतर गलत है दोस्तों, पॉवलोव का आता है कुत्ता, तो ये गलत है जोड़ा। थॉर्नडाइक बिल्ली ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही कौन सा नहीं है, वो है यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। तो दोस्तों ये है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण नहीं दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों कारण व्यक्तित्व भिन्नता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है। तो दोस्तों जो लिखने की आई है और बड़े छोटे अक्षरों की आई है तो उसमें आता है डिस्टोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो दोस्तों ये रहते हैं गार्डनर मार्फी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, LUMI ब्लैंक कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेडियो तरंगे ब्लैंक संचार के उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है बेतार संचार के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो दोस्तों डेटा होते हैं एक शब्द तालिका में रखा गया, एक शब्द तालिका में रखा गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। तो दोस्तों अगर पुस्तकालय को हम डिजिटल रूप में रखते हैं तो वो कहलाती है डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होगी, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उनमें जरूर बहुत सहायक सिद्ध होंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे ये पेपर। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखें और अंत तक ज़रूर देखें सारे वीडियो। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न रिपीट नहीं होते, प्रश्न रिपीट भी होते हैं और हमें प्रश्नों का स्तर का भी पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर देखने से। तो दोस्तों बने रहिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।